युग बीते पर सत्य न बीता, सब हारा पर सत्य न हारा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय नहीं देखा है तो कृपया करके अंतिम अध्याय देखें। मुझसे एक अभिनेता पूछते थे कि कहें कि मैं अभिनय में और कैसे कुशल हो जाऊं, तो मैंने कहा एक ही सूत्र है। जो लोग जीवन में कुशल होना चाहते हों तो उनके लिए सूत्र है कि जीवन को अभिनय समझें, और जो लोग अभिनय में कुशल होना चाहते हैं उनके लिए सूत्र है कि अभिनय को जीवन समझें। और तो कोई सूत्र नहीं है। अगर अभिनेता उसी अभिनेता से प्रभावित होगी जिसके लिए कुशलता इतनी गहरी हो गई है कि वह झूठ को सच मान लेता है। अगर अभिनेता झूठ को सच न मान पाए तो अभिनय में कुशल नहीं हो सकता, तो वह बाहर बाहर रहेगा, भीतर न हो पाएगा तो खड़ा खड़ा दूर दूर कर लेगा काम। लेकिन तुम पाओगे उसके प्राण उसमें रमे नहीं, गए नहीं। भीतर अभिनेता बिल्कुल भूल जाता है। अभिनय में जब कोई राम का अभिनय करता है तो वह बिल्कुल भूल जाता है, वह राम हो जाता है। जब उसकी सीता चुराई जाती है तो वह ऐसा नहीं सोचता है कि अपना क्या लेना देना है, अभी घड़ी भर की बात है, सब खेल खत्म, अपने घर चले जाएंगे। क्यों नाहक रो, क्यों पूछो वृक्षों से कि मेरी सीता कहाँ है, क्यों चीखो चिल्लाओ क्या सार है, अपनी कोई सीता है कि कुछ और सीता वहाँ है भी नहीं, कोई दूसरा आदमी सीता बना है, कुछ लेना देना नहीं। अगर वह अभिनय में खोए नहीं तो अभिनय कुशल नहीं हो पाता। अभिनय की कुशलता यही है कि वह अभिनय को जीवन मान लेता है, वह बिल्कुल यथार्थ मान लेता है। उसकी ही सीता खो गई है। वे आंसू 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 रंग नहीं हैं, वे आंसू सच हैं, वे आंसू झूठ नहीं हैं। वह ऐसे ही रोता है जैसे उसकी प्रेयसी खो गई हो, वह ऐसे ही लड़ता है, अभिनय को सच कर लेता है। जीवन में अगर कुशलता लानी हो तो जीवन को अभिनय समझ लेना, खेल समझ लेना, यह भी नाटक है। देर अबेर पर्दा उठेगा, सब विदा हो जाएगा। नाटक ही तो है, खेल ही तो है, थोड़ी बहुत देर में खत्म हो जाएगा। सब अपने अपने घर को चले जाएंगे, अपने असली घर को पहुंच जाएंगे। मंच बड़ी है माना, पर मंच ही है, कितनी ही बड़ी हो। यहाँ घर मत बनाना, यहाँ सराय में ही ठहरना, यह प्रतीक्षालय है। यह क्यों लगा है? मौत आती जाती, लोग विदा होते चले जाते, तुम्हें विदा हो जाना है। यहाँ जड़ें जमा कर खड़े हो जाने की ज़रूरत नहीं, अन्यथा उतना ही दुख होगा। तो जो व्यक्ति इस संसार में जड़ें नहीं जमाता वही व्यक्ति सन्यासी है। तो यहाँ जमकर खड़ा नहीं हो जाता, जिसका पैर अंगद का पैर नहीं है वही सन्यासी है। जो तत्पर है सदा जाने को इस जगत में वही सन्यासी है। जो बंजारा है, खानाबदोश है, शब्द खानाबदोश बहुत अच्छा है। इसका अर्थ होता है जिसका घर अपने कंधे पर है, खाना अर्थात घर, बदोश पानी कंधे पर, जिसका घर अपने कंधे पर हो। जो खाना बदोश है वही सन्यासी है। तंबू लगा लेना, ज़्यादा से ज़्यादा घर मत बनाना। यहाँ तंबू की कभी भी उखाड़ लो, क्षण भर भी देर न लगे। सराय कहते हैं, सूफी फकीर हुआ इब्राहिम, पहले वह बल्ख का सम्राट था। एक रात उसने देखा कि सोया अपने महल में कोई छप्पर पर चल रहा है। उसने पूछा, कौन बदतमीज आधी रात को छप्पर पर चल रहा है, कौन है तू? उसने कहा, बदतमीज नहीं हूँ, मेरा ऊँट खो गया है, उसे खोज रहा हूँ। इब्राहिम को भी हंसी आ गई। उसने कहा, पागल, तू पागल है, ऊँट कहीं छप्परों पर मिलते हैं,
अगर खो जाएं, यह भी तो सोच कि ऊँट छप्पर पर पहुँचेगा कैसे। ऊपर से आवाज़ आई, इसके पहले कि दूसरे को बदतमीज और पागल कहे, अपने बाबत सोच। धन में, वैभव में, सुरा संगीत में सुख मिलता है। अगर धन में, वैभव में, सुरा संगीत में सुख मिलता तो ऊँट भी छप्परों पर मिल सकते हैं। इब्राहिम चौंका। आधी रात थी। वह उठा, भागा। उसने आदमी दौड़ाए कि पकड़ो इस आदमी को, यह कुछ जानकार आदमी मालूम होता है। लेकिन तब तक वह आदमी निकल गया। इब्राहिम ने आदमी छुड़वा रखे राजधानी में कि पता लगाओ कौन आदमी था। कोई पहुंचा हुआ फकीर मालूम होता है। क्या बात कही, किस प्रयोजन से कही, लेकिन रात भर सो न सका। दूसरे दिन जब वह दरबार में बैठा था तो वह उदास था, मलिन चित्त था, क्योंकि बात तो उसको चोट कर गई। जनक जैसा आदमी रहा होगा, चोट कर गई कि बात तो ठीक ही कहता है। अगर आदमी पागल है तो मैं कौन सा बुद्धिमान हूँ। किसको मिला है सुख संसार में, यही तो मैं भी खोज रहा हूँ। सुख संसार में नहीं मिल सकता। अगर मिल सकता है तो फिर ऊँट भी मिल सकता है, फिर असंभव घटता है, फिर कोई अड़चन नहीं है। पर यह आदमी कौन है, कैसे पहुँच गया छप्पर पर, फिर कैसे भाग गया, कहाँ गया, इसकी चर्चा अगले अध्याय में करेंगे।